देखो भाई, अब ये हमने पढ़ ली नेत्र। तो नेत्र के क्या होते हैं, निम्न भाग होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे स्वच्छ मंडल, पहले वाला पार्ट पढ़ेंगे स्वच्छ मंडल जो बाहर की ओर होता है। अब ये स्वच्छ मंडल होता क्या है, देखो अब यहाँ पे तो स्वच्छ मंडल क्या है, यह एक पतली झिल्ली होती है। ठीक है, क्या है, ये एक पतली झिल्ली है और इसी से होकर प्रकाश जो है हमारी नेत्र में प्रवेश करता है। और प्रकाश का जो अधिकांश अपवर्तन होता है, प्रकाश का जो बहुत ज्यादातर अपवर्तन कहाँ से होता है, स्वच्छ मंडल से ही होता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है, स्वच्छ मंडल का काम क्या है भाई, ये हमारी नेत्र को क्या करता है, चिकनाहट प्रदान करता है और जो बाहर से कोई भी तत्व आके गिर गया हमारी आंख में उससे भी सुरक्षा करता है नेत्र की। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया पहला वाला स्वच्छ मंडल। अब देखो दूसरे नंबर पे क्या आया, परितारिका। अब ये परितारिका क्या होती है, देखो यहाँ पे इसे बोलते हैं आइरिस। अब ये आइरिस क्या है, स्वच्छ मंडल के पीछे स्थित होता है। ठीक है भाई, देख लो स्वच्छ मंडल के पीछे स्थित है। ठीक है, हम वैसे तो आगे जा रहे हैं लेकिन पीछे स्थित है, स्वच्छ मंडल के कहाँ पे है, पीछे स्थित होता है। यह पेशियों की एक जालनुमा, ठीक है, क्या है, जालनुमा संरचना होती है। क्या है, एक पेशियों की एक जालनुमा संरचना होती है। यह पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। तो पुतली क्या है भाई, ये एक पेशियों से बना हुआ क्या है, एक जालनुमा संरचना होती है। इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी पेशियां होती हैं जो क्या करती हैं, छोटा और बड़ा करने का काम करती हैं। ठीक है, किसके साइज को नियंत्रित करती हैं, पुतली के प्यूपिल के साइज को नियंत्रित करती हैं। जो हमारी आंख होती है, इसमें जो ब्लैक वाला पार्ट है ये क्या होता है, एक जालनुमा संरचना होती है। और जो इसके बीच में ब्लैक सा एक गड्ढा सा है, गहरा छिद्र है, उसको क्या करती है, नियंत्रित करने का काम कौन करती है, हमारी परितारिका। ठीक है भाई, चलो देखो अब यहाँ पे ये होगी परितारिका। अब पढ़ेंगे हम पुतली। तीसरे नंबर पे आई हमारी पुतली। पुतली क्या है, परितारिका के बीच में ही एक छिद्र होता है। ठीक है, देख लो यहाँ पे, यह परितारिका के बीच में ही बना क्या है, एक छिद्र है और नेत्र लेंस में जाकर खुलता है। भाई ये जो हमारे पास परितारिका है ये कहाँ पे जाके खुलेगी, नेत्र लेंस में। ठीक है, कहाँ पे जाके खुलती है, नेत्र लेंस में जाकर खुलती है। यह नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो हमारी पुतली है, इसका काम क्या है, जो हमारी आंख में प्रकाश प्रवेश कर रहा है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा, पुतली। ठीक है, क्योंकि अगर हमारी आंख में ज्यादा प्रकाश जाता है तो हमारी जो आई है, हमारी जो आंख है बहुत ही सेंसिटिव है, खराब हो जाएगी ज्यादा प्रकाश जाने से। तो इसलिए क्या करती है, नेत्र में ज्यादा प्रकाश जाने से क्या करती है, सुरक्षा करती है। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करती है। तो और क्या है इसका, एक और चीज बताएंगे हम इसमें। तो प्रकाश, एक तो ये क्या कर रही है, प्रकाश को नियंत्रित कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा परितारिका सिकुड़ती है। जब हमारी परितारिका है, ये वाला जो पार्ट है परितारिका, जो पेशियों से बना हुआ एक जाल होता है, जब परितारिका सिकुड़ती है तो हमारी जो पुतली है उसका साइज भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब परितारिका सिकुड़ती है, जब हमारी आंख का जो एक काला वाला पार्ट है, देखो हम यहाँ पे बना के बता रहे हैं, ये तो हुई पुतली। और पुतली के चारों ओर क्या है, ये एक परितारिका। ठीक है, ये क्या है, परितारिका है। और ये क्या है, एक पेशियों से बना हुआ जाल है। ठीक है, जालनुमा संरचना होती है। देखो भाई ये क्या है, इसमें पुतली, ये क्या है, इसमें पुतली, और इसे हम क्या कह रहे हैं, परितारिका। ठीक है, इसका एक बार हम नाम लिख देते हैं, परितारिका। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे पास परितारिका है, यदि परितारिका सिकुड़ेगी तो जो हमारी पुतली है ये भी सिकुड़ेगी, इसका भी क्या हो जाएगा, ये भी सिकुड़ जाएगी। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, सिंक हो जाएगी। ठीक है, और जब ये पतली हो जाएगी तो हमारी आंख में क्या होगा, जो प्रकाश है वो भी कम जाएगा। ठीक है, लेकिन जब ये हमारी परितारिका फैलेगी तो हमारी जो पुतली है वो भी फैलेगी। जब परितारिका फैलेगी तो पुतली भी फैलेगी, और जब पुतली फैलेगी, पुतली बड़ी हो जाएगी तो प्रकाश क्या होगा, इसमें प्रकाश भी ज्यादा प्रवेश करेगा। ठीक है, आपने देखा होगा जब हम कभी कभी ज्यादा उजाले में से एकदम अंदर जाते हैं कमरे में
तो एकदम से हमें धुंधला धुंधला सा नजर आता है, तो तब क्या होता है, जो हमारी पुतली होती है वो क्या होती है, सिकड़ी हुई होती है। क्या होती है, सिकड़ी हुई होती है, मतलब सिंक खोई हुई होती है। और वो जब धीरे धीरे फैलती है, अंधेरे में जाके जब धीरे धीरे फैलती है, तब जाके कुछ नजर आना शुरू होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या होगा, परितारिका का। और पुतली का काम क्या हो गया, परितारिका का काम हो गया पुतली को छोटा और बड़ा करने का। ठीक है, जिससे प्रकाश को नियंत्रित किया जा सके। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसमें परितारिका होगी, पुतली होगी। अब बात करेंगे नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र लेंस क्या होता है, देखो भाई, नेत्र लेंस क्या है, यह एक लचीला और मुलायम पदार्थ से बना एक पारदर्शी उत्तल लेंस है। तो ये हमारे पास क्या है, एक मुलायम सा और लचीला क्या है, हमारे पास पारदर्शी उत्तल लेंस है। ठीक है, इसमें हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो लेंस है जो विभिन्न दूरियों की वस्तुओं को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। जो हमारे पास लेंस है, तो ये विभिन्न प्रकार की दूरियों को फोकसित करने के लिए अपना आकार बदलता रहता है। कैसे बदलता रहता है, इसके पास ये जो पक्षमाभी पेशियां हैं, सिलियरी पेशियां हैं, ये क्या करती हैं, अगर दूर की वस्तुएं देखनी है तो इनका आकार कैसा हो जाएगा, जो लेंस है ये पतला हो जाएगा। ठीक है, अगर पास की वस्तुएं देखनी है तो ये लेंस जो है ऐसे हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, विभिन्न प्रकार की दूरियों को फोकसित करने का काम कौन करता है, लेंस करता है। ठीक है, और भाई ये लेंस का काम क्या है, ये वस्तुओं का प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। और वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, हमारे पास कोई वस्तु है, अगर हम उसे देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब देखो भाई, जैसे ये हमारे पास, देखो अब इसमें हम दिखाएंगे, इसमें यदि हमारे पास ये कोई वस्तु है, ठीक है, ये मार्कर क्या है, हमारे पास कोई वस्तु है और मैं इस वस्तु को देख रही हूं, तो ये जो वस्तु है इसका जो प्रतिबिंब बनना है हमारी रेटिना पर, तो वो कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अब आप कहोगे कि मैम जब उल्टा बन रहा है तो हमें सीधा कैसे दिख रहा है, वो उल्टा तो बन गया, लेकिन वो जो ऑप्टिक नर्व जारी है यहाँ से सूचना जाएगी हमारे मस्तिष्क को। जो हमारा मस्तिष्क है वो दिखाने का काम करता है सीधा, उस वस्तु को सीधा दिखाने का काम कौन करता है, हमारा मस्तिष्क सोच के बताएगा कि हाँ भाई ये सीधा दिखना चाहिए, तो ये सीधा दिखाने का काम करता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसका कार्य क्या हो जाएगा, यह वस्तुओं का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया। अब पक्षमाभी पेशियों का काम क्या होता है। ठीक है, इनका काम क्या होता है भाई, पक्षमाभी पेशियों का काम क्या होता है, ये जो लेंस को, नेत्र लेंस को पकड़े रहती हैं। ठीक है, तो पक्षमाभी पेशियों का काम क्या है, ये जो नेत्र लेंस है इसको जकड़ के रखती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये पेशियां नेत्र लेंस को जकड़े रहती हैं और लेंस के साइज को नियंत्रित करती हैं। हमने बताया है जो नेत्र लेंस है इसके साइज को क्या करती हैं, नियंत्रित करती हैं। अगर दूर की वस्तुएं देखनी है तो लेंस को क्या कर देंगी, ये पेशियां पतला कर देंगी, और पास की वस्तुएं देखनी है तो लेंस को क्या कर देंगी, नेत्र लेंस को मोटा कर देंगी। तो ये किसका काम हुआ, पक्षमाभी पेशियों का। अब हम पढ़ेंगे इसमें रेटिना। ठीक है, रेटिना का काम क्या होता है, छठा है इसमें रेटिना। देखो भाई अब हम बात करेंगे इसमें रेटिना की। ठीक है, तो रेटिना का काम क्या होता है और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो यह रक्तक पटल के नीचे तथा नेत्र के सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है। तो ये जो है हमारे पास लाल वाली लाइन जो है, ये क्या है, हमारे पास एक रक्तक पटल है। इससे क्या होती है, बहुत सारी वेन्स निकली होती हैं जो पूरी आंख में फैली रहती हैं, पूरी आंख को क्या देने का काम करती हैं, ब्लड पहुंचाने का काम करती हैं। ठीक है, और ये न्यूट्रिएंट्स भी देने का काम करती हैं, जैसे विटामिन ए होता है, सी होता है, इन सबको पहुंचाने का काम कौन करती है, हमारी नेत्र में रक्तक पटल। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये रक्तक पटल के सबसे नीचे स्थित होती है और ये एक पारदर्शी झिल्ली होती है। तो जो हमारी रेटिना है वो क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली है जिसे रेटिना कहते हैं, और यह प्रकाश सुग्राही होती है। ठीक है, ये क्या करती है, प्रकाश को ग्रहण करती है। ठीक है, प्रकाश सुग्राही होती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, रेटिना पर बनता है। इस पर जो हमारी ऑप्टिक नर्व है इस पर क्या होता है, जो दृक तंत्रिकाएं हैं, इन दृक तंत्रिकाओं का जाल होता है। ठीक है, जो हमारे पास रेटिना है, ठीक है, जो रेटिना है ये क्या है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है और इसका काम क्या होता है, प्रकाश को सुग्राही करने का काम किसका होता है, रेटिना का होता है। रेटिना पर क्या होता है, जो दृक तंत्रिकाएं हैं इनका एक जाल फैला रहता है।
ठीक है, क्या फैला रहता है, एक जाल फैला रहता है। और रेटिना पर बने प्रतिबिंब का ज्ञान किसको जाता है, मस्तिष्क को होता है। जो हमारी रेटिना होती है, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का ज्ञान किसको होता है, मस्तिष्क को होता है। तो जो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनना है, रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो वो जो उल्टा बना हुआ प्रतिबिंब है उसका ज्ञान किसको जाएगा, मस्तिष्क को जाएगा। तो मस्तिष्क क्या करेगा, उसको फिर हमें सीधा दिखाने का काम करता है। तो हमने इसमें सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पीत बिंदु, अंध बिंदु क्या होता है, और निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इन सारे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो।